नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और इस वक्त की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उसी से शुरुआत करेंगे। भारत अपने खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एक्शन मोड में है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने सनसनीखेज दावा किया है। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से अब तक भारत ने पाकिस्तान में कम से कम 20 आतंकियों का सफाया कर दिया, यानी उन्हें मौत के घाट उतारा। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत सरकार विदेशी धरती पर रह रहे आतंकवादियों का सफाया कर रही है। द गार्डियन अखबार ने पाकिस्तान की एक सीनियर खुफिया एजेंसी अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट छापने का बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार अपने खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई में शामिल और प्रोपेगेंडा फैला रही ताकतों का विदेशी धरती पर सफाया बेहद तेजी से करने में जुटी हुई है। रिपोर्ट में कनाडा में खालिस्तानी आतंक के निज्जर हत्याकांड में भारत का हाथ होने का भी जिक्र किया। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक कई आतंकियों की पाकिस्तान में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और अब ब्रिटेन के अखबार ने साफ कहा कि इन आतंकियों की मौत के पीछे भारत है। और हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं साफ करना चाहूंगा कि भारत सरकार और विदेश मंत्री हो, चाहे कोई भी भारत सरकार का विदेश मंत्रालय हो का अधिकारी हो, एक चीज साफ करता रहा है कि भारत की फितरत में नहीं है, भारत के नीति में नहीं है विदेश की धरती पर ऐसे पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाना जैसा बाकी देश करते हैं। ये बात भारत बार बार साफ कर चुका है जब कनाडा में आरोप लगा था। लेकिन गार्जियन ने जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हवाले से आरोप लगाया है, ये एक ही चीज बयान करता है कि पाकिस्तान जो अब बैकफुट पर है, पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता था, जो पाकिस्तान आतंकियों को बना देता था, जो पाकिस्तान 10 साल ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा हुआ था, वो पाकिस्तान ये बात कहे कि भारत ऐसा काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और बकवासी लगती है। शुक्रिया जानकारी के लिए अमिताभ जी आपका। तो पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन, 2020 से अब तक 20 बड़े आतंकी ढेर। द गार्डियन ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी के हवाले से दावा किया है। क्या यह दावा है, तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तानी आतंकियों के खात्मे का आदेश दिया था, दावा यहां पर यह किया जा रहा है। और साथ ही दावा यह भी है कि साल 2020 से अब तक, यानी कि मौजूदा तारीख तक पाकिस्तान में 20 आतंकी मारे गए हैं। आपको जानकारी देते हैं पूरी डिटेल। हाल ही के महीने में पाकिस्तान में आखिर कौन कौन बड़े आतंकियों की रहस्यमय तरीके से यहां पर मौत हुई थी। सबसे पहले जिक्र यहां पर करेंगे, सबसे पहले आतंकी सरगना मसूद अजहर के करीबी मौलाना रहीम उल्लाह तारिक की 13 नवंबर साल 2023 में जो है कराची में अज्ञात लोगों ने हत्या यहां पर की थी। यह डिटेल यहां पर थी। और लश्कर के पूर्व आतंकी का भी जिक्र यहां पर कर लेना जरूरी है, जहां पर अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा में 9 नवंबर, देखिए तारीख भी यहां पर है, 9 नवंबर साल 2023 में ढेर कर दिया गया था। 5 नवंबर का जिक्र यहां पर करते हैं। 5 नवंबर को क्या हुआ था, ख्वाजा शाहिद का अपहरण करके, यानी कि किडनैपिंग यहां पर की गई और फिर हत्या कर दी गई थी। उसकी सिरकटी लाश जो थी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पीओके में मिली थी। सितंबर 2023 का जिक्र करते हैं, यहां पर तारीख आ चुकी है। डांगरी आतंकी हमले के मास्टरमाइंड रियाज अहमद को पीओके की एक मस्जिद में मार दिया गया था। लश्कर के आतंकी मौलाना जियाउर रहमान का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसको कराची में गोली मार दी गई थी। वहीं मार्च का जिक्र करें, क्योंकि हिजबुल के बशीर अहमद पीर को रावलपिंडी में ढेर कर दिया गया था। और वहीं मार्च 2022 में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर निपटा दिया था। तो ये वो पूरे नाम थे जो पाकिस्तान में 20 आतंकी मारे जाने का जिक्र यहां पर किया जा रहा था। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी बिहार में जमुई की रैली में साफ कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी जरूरत होगी विदेशी धरती पर पल रहे आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाएगा। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है।